कि अगर आप किसी मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, यस, आपको इस्लाम कबूल करना होगा, अदरवाइज आपका निकाह बातिल होगा। इस्लाम की नजर के अंदर वो लड़की आपके साथ जायज तरीके से जिंदगी नहीं गुजार रही। आप कानूनी तौर पर तो लीगली वेडेड हो जाएंगे, मैरिड हो जाएंगे, मगर इस्लाम की नजर में या इस्लामिक सोसाइटी की नजर में आपका वो निकाह बिल्कुल बातिल होगा, यानी रिजेक्टेड होगा। और इस्लाम की नजर में वो फॉर्निकेशन है, अडल्ट्री है, वो गलत है। ओके, ठीक है भाई, चलिए ठीक ठीक थैंक है यू, आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके सर, ओके, ओके जी, शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, बड़ी प्यारी बात रही। आर्या समाजी भाई, एक्स आर्या समाजी भाई थे। इसमें यहाँ मैं एक और चीज जिक्र कर दूं जिसको समझना चाहिए। वो क्लिप भाई देख लें, वो तकरीबन साल सवा साल पहले का क्लिप है। उसमें इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्यों इस्लाम ने मुस्लिम लड़कियों की नॉन मुस्लिम से शादी मना की हुई है, क्यों मना की है। उसके अंदर डिटेल में मैंने सोशल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, कुछ फ्यूचर के जो फैमिली एस्पेक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस किया है कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या मसले मसाइल हैं, उनको सामने रखना है। अच्छा, ये भी याद रखना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना आया है, तो हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हालात चूँकि मुतग़य्यर हुए और बहुत सारी चीज़ों के अंदर बड़े टफ़ सिचुएशंस हुई, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। तो ऐसी सूरत में जो लोग ज़िम्मी थे या माइनॉरिटीज़ में आए इस्लामिक स्टेट के अंडर, वहाँ पर कुछ बड़े-बड़े असहाब ने भी अहले किताब के साथ, औरतों के साथ शादी करना शुरू कर दी थी। फिर कुछ ऐसे वाकयात आए जिन वाकयात की वजह से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने टेम्परेरी तौर पर इस चीज को सस्पेंड कर कर एक हुक्मनामा जारी किया था कि जिन लोगों ने नॉन मुस्लिम अहले किताब किताबिया औरतों के साथ शादी की हुई है, वो बराह करम उनको डिवोर्स दे दें, उनसे सेपरेशन कर लें, यहाँ तक कि वो इस्लाम कबूल करें या उनको आजाद कर दें। तो बड़ी तादाद में ये हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसका जिक्र आपको अल फारूक के अंदर भी मिल जाता है, शिबली नुमानी साहब की, और इसी तरीके से इब्नुल जौजी की किताब है मनाकिब उमर बिन अल खत्ताब, उसमें भी मिल जाता है। और और भी कई किताबों के अंदर आपको मिल जाता है किताबिया औरत से निकाह के हवाले से। तो उसमें फिर एक सहाबी थे, अभी मुझे नाम उनका हमेशा मिक्स हो जाता है, तो उन्होंने हजरत उमर फारूक की ये बात नहीं मानी थी और उन्होंने कहा कि जिस चीज को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने जायज कहा हुआ है, तो मैं आपके कहने के ऊपर तलाक क्यों दूं। हजरत उमर फारूक के कहने पर उन्होंने अपनी बेगम को तलाक नहीं दी थी, जो कि किताबिया थी, नॉन मुस्लिम थी। फिर हुआ ये कि कुछ महीने गुजरे तो हजरत उमर फारूक को पता चला कि उन्होंने तलाक दे दी है। तो जब हजरत उमर फारूक उनके साथ मिले, उन्होंने कहा कि आपने पहले, तो उन्होंने कहा पहले अगर मैं देता तो ये लोग समझते या लोगों तक ये मैसेज जाता कि मैंने उम्र की बात मानकर किया है, जबकि उम्र की वजह से नहीं, मैंने अपनी पर्सनल रीजन की वजह से, जब मुझे मुनासिब लगा कि मेरा रिश्ता अब इसके साथ नहीं चल सकता, हालात बदल गए हुए हैं, तो उस वक्त मैंने दे दी। तो मैंने उम्र की वजह से अपनी बीवी को तलाक नहीं दी है, ये बात थी। तो मैंने कहा इसमें भी ऐड कर दूं, जबकि वो भाई ने उस हवाले से पूछा था। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारे साथ मैं देख रहा हूँ जो नए भाई हैं, मैं उनको लेना चाह रहा हूँ पहले, ठीक है ना। तो जो पुराने भाई हैं रुके रहे हैं, थोड़ा बाद में ले लूंगा, जो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। श्री कृष्णा जी स्वयं हमारे साथ खुद मौजूद हैं जी। श्री, हेलो। हेलो जी, श्री कृष्णा भाई। हाँ भाई, तू पाकिस्तान से है या इंडिया से है? ओहो, हेलो। लंबी लंबी कहानी है भाई। हेलो। जी जी। हाँ भाई, तू पाकिस्तान से है या इंडिया से है? भाई क्या करेंगे भाई जान के। नहीं, तू इतना जो भौंकता है, तू क्यों भौंकता है तू? भाई मैंने आपको कुछ बुरी बात कही, मैंने को आपको गाली दी, क्यों गुस्से में आप। नहीं तो तू इतना भौंकता क्यों है भाई? भाई क्या भौंका मैंने। तेरी स्ट्रीम देखी मैंने। तू जो हमारे कौन सी धर्म के स्ट्रीम, खिलाफ जो कौन तू सी जो स्ट्रीम, थोड़ा बता बोलता दें, है। थोड़ा नाम ले लें, कौन सी स्ट्रीम। तेरी सब स्ट्रीम। कोई पर्टिकुलर कोई नाम ले लेना ताकि लोग देख लेना जाके उसे कौन सी है। अरे भाई, मैंने क्लिप देखा है, क्लिप कौन सा क्लिप। जिसपे तू जो भौंकता है, जो तू बोल रहा था मोहिनी के बारे में, मोहिनी और शिव जी के बारे में, जी जी। तो तू भौंका मत कर इतना, समझा? ठीक है भाई,
मगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे बताएं। लिखा तो है श्रीमद् भागवतम के अंदर, जो मैंने बोला वही लिखा है। नहीं तो तू अच्छे से क्वेश्चन कर। तू तू गाली क्यों देता है? गाली क्यों देता है भाई तू? चले, आप अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अच्छे से सवाल पूछ लूं आपसे भाई, इतना तो कर दें। आप पूछो पूछो, आप पूछो पूछो। हाँ, शिव जी ने मोहिनी के साथ जो किया था, आप उसको क्या समझते हैं? वो ठीक था? लीला थी, लीला। अच्छा, लीला थी। लीला क्या होती है भाई? लीला थी, काल्पनिक काल्पनिक थी लीला। काल्पनिक लीला थी? हाँ। भाई वहां तो काल्पनिक नहीं लिखा हुआ, वहां तो बताया है कि बाद में विष्णु जी मुस्कुराए और हंसे उस चीज पर। उन्होंने कहा कि देखा शिव, मैंने तुझे कहा नहीं था कि कोई भी जितेंद्रिय अपनी जनन इंद्रियों के ऊपर वश नहीं कर सकता। तू भी भटक गया। तू पढ़ ले भाई, तू पढ़ ले पहले, पहले शास्त्रों को पढ़ ले, समझा? भाई मैं दिखा देता हूँ, वहां कोई कल्पना लिखा ही नहीं हुआ कि काल्पनिक है। तो तू लीला मतलब तू नहीं जानता क्या होता है? भाई आपने बताया कि लीला कल्पना को, काल्पनिक चीजों को बोलते हैं जो रियलिटी नहीं होती, मगर मैं तो बता रहा हूँ वहां कहीं भी काल्पनिक नहीं लिखा हुआ, उसे वही रियलिटी लिखा हुआ है। दिखा दिखा। दिखा दूं? ठीक है भाई, आप कह हाँ देते हैं। दिखाओ दिखाओ। आप मुझे बता दीजिएगा कि वो लीला है, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी शेयर करके आपको दिखा देता हूँ भाई। मुझे ओपन करना पड़ेगा, जरा 2 मिनट दीजिएगा। ठीक है, मैं जरा बड़ा रिलैक्स होके आपके साथ बात कर रहा था, तो कोई बात नहीं। श्री भागवतम महापुराण, चलें जी चलें जी। श्री भागवतम महापुराणम, श्री भागवतम महापुराणम, जल्दियाणम। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ भाई, आप प्लीज बुरा बस ना माना करें, मुझे उससे फिर डर लगता है। और इंडिया में रहता हूँ मैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ लोग पीछे पड़ गए थे मेरे, मुझे बड़ा दिक्कत हुई उसमें ना। मैं बड़ी मुश्किल से जगह बदल इंडिया के में भी। तू कहाँ रहता है? इंडिया में कहाँ रहता है तू? मैं पिछले 2 महीने से दिल्ली में था, मगर अभी चूंकि मेरी लोकेशन ओपन हो गई है तो मैं फिर अब भाग गया वहां से। दिल्ली? जी भाई। दिखा, तू दिखा। जी जी, मैं दिखा रहा हूँ। दिल्ली में था, अभी नहीं हूँ। दिल्ली से निकल आया हूँ, पहले था मैं। अभी कहाँ है अभी? अभी मैं इस वक्त भाई नहीं बता सकता, आई एम सॉरी भाई। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। डर मत भाई, डर मत, बता भाई। भाई मैंने एक बार बताया था, उसके बाद मेरे लिए मुश्किल हो गई थी मोहल्ले में निकलना। एक बार एक भाई ने भाई बोला तू था चाय पे आता हूँ मैं, उसके बाद मेरे लिए बहुत दिक्कत हुई है भाई। सॉरी, आई भाई एम तू सॉरी भाई। ठीक है, बट तू गाली 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 क्यों देता है भाई? कब मैंने भाई, कब गाली दिया भाई, कब गाली दिया? एक गाली बता दे जो मैंने दी हो भाई। क्या हो गया भाई? भाई कभी गाली नहीं दी है यार, ऐसे क्यों करते हैं आप? ये देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ पूरी, ताकि आपको पता चल जाए मैं कहाँ से दिखा रहा हूँ। ये देखें, ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, इसमें हम चले जाएंगे आठवां, आठवां, हाँ, अष्टम स्कंड है, अष्टम स्कंड। और अध्याय बनेगा 12वां, मोहिनी रूप देखकर। ये देखे ना, ये देखें, मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। कहीं भी लीला नहीं लिखा हुआ। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना, यहीं से पता चल रहा है। ये पूरा जो अध्याय है 12वां, 24 अपना 12, ये इसी चीज के ऊपर है। मैं स्पेसिफिक आपको वहां लेकर चलता हूँ जहां आपको ये चीज नजर आ जाएगी। ये देखें जरा, ये पढ़ें, आप अपने खुद पढ़ें। तो ये अष्टम स्कंड, 12वां चैप्टर और 28 नंबर श्लोक है। इसको आप पढ़ लें। 26 से 28, दो, 3 बनने, ये पढ़ लें, आपके सामने है। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही थी, देख लें, पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी अपनी ओर आता देख बहुत लज्जित हो गई। वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती ना थी।
भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रहीं, वो कामवशा हो गए थे। हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। भाई और भाई उन्हें सुनो, ये सब मुगल का ऐड किया हुआ है, ठीक है ना? ये है सब मुगलों का ऐड किया हुआ है। गीता प्रेस मुगलों का है भाई, ये नई न्यूज आई है मेरे लिए। हाँ, नहीं नहीं, ये जितना भी है ना भाई, सब ये मुगलों का ऐड किया हुआ है, ये हमारा नहीं है। अच्छा, तो अभी तो आप बोल रहे थे लीला है, अभी आप कह रहे हैं मुगलों ने ऐड किया। एक कंफर्म कर लें पक्का, इनी मिनी माइनी मो कर लें कि मुगल हैं या लीला है। नहीं नहीं, ये मुगलों का ऐड किया हुआ है भाई, ये सब हमारा जितना जो शास्त्रों में जितना ऐड किया है, सब मुगलों और अंग्रेजों ने किया है मिलके। भाई गीता प्रेस गोरखपुर जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, ये मैं अभी जस्ट गूगल इट सर, ठीक है। ये गीता प्रेस जो गोरखपुर है, ये जनाब चल भैया जा, ये जनाब हुआ है 1923 में। भाई गोरख एक तुझे तुझे प्रॉब्लम क्या है ये बता, तुझे प्रॉब्लम क्या है? तू ये भाई कर मुझे, क्यों रहा है? भाई मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने कोई गाली, आपने पूछा था गाली मत दो, मैंने गाली तो दी कोई नहीं थी। फिर आपने मुझसे कहा कि भाई तुम प्यार से सवाल पूछो, अब मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, मुझे कहते तू कर क्यों रहा है। भाई मैंने क्या किसी को बुरा बोला है क्या? ज्ञान बांटना कोई बुरी बात है? ये देखें गीता प्रेस गोरखपुर है और ये फाउंडेड है मई 3 1923। मुगल तो जा चुके थे, कब के गोरे आ चुके थे। हाँ, तो ये किताब जितना है सब पहले से लिखा हुआ था, उसी को गोरखपुर वाले कॉपी करते होंगे, सब मुगलों का ऐड किया हुआ है। नहीं तो गीता प्रेस गोरखपुर के ऊपर बैन लगवाए ना, अभी राम मंदिर जब बना है तो गीता प्रेस गोरखपुर के शेयर्स जो हैं वो हवा को छू रहे थे। बैन उसका लगेगा क्या करें? लगेगा, सब पे बैन लगेगा, जितना ऐड किया हुआ है सब निकलेगा। भाई कब निकलेगा? 100 साल से तो ऊपर हो गया, 2024 है, 1923 के अंदर ये बना है, तो काम हो सौ रहा है, साल हो काम गया। हो रहा है उसमें। पता नहीं बुक छाप रहे हैं राम मंदिर की वजह से, रामचरितमानस तुलसीदास जी की वो छपती रही, शेयर इतने बढ़ गए। पता नहीं कब मामला होगा, क्या करेंगे। ये सब छोड़, तू एड्रेस बता ना, तू है कहाँ अभी? भाई मैं एक बार पहले बताया था, मैं बाल बाल बचा हूं, अब मैं नहीं रिस्क ले सकता भाई। आप जैसे पहले एक भाई आए थे, वो प्यार 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 से प्रेम से मुझे फिसलाकर उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाता हूँ, एक सनातनी लड़की है वो इस्लाम स्वीकार करना चाहती है। मैं उधर गया और उन्होंने पीछे से 4-5 लड़के मंगवा लिए, मुझे घेर लिया, बड़ी मुश्किल से बुर्का पहनकर बचकर निकला हूँ। तो अभी अभी तू कहाँ है? अभी इंडिया में है या बाहर है इंडिया से? इंडिया में हूँ भाई, किधर जाऊंगा? हाँ तो इंडिया के ठीक, सिवा मेरा है कौन है? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इंडिया से बाहर निकलूं। हाँ तो ठीक है, तू तू बात हमारे धर्म पे मत कर। भाई ज्ञान की बात कर रहा हूँ, क्या हो गया यार आपको? इतना गुस्सा क्यों है? मैंने तो कोई बुरा भला तो नहीं कहा। रेफरेंस से बात, या तो जो बोले आपने मुझे कहा दिखाओ, मैंने दिखा दिया। हाँ जी। नहीं तो तू, मैंने क्लिप जो देखा उस पे तू गाली जो दे रहा है, गाली गलौज तू कर रहा है, तो ये क्यों करता है तू? भाई आपने मेरे ख्याल से वो क्लिप सुन लिया होगा, मैं सुनाता हूँ आपको, ये वाला तो नहीं था कहीं, ये वाला होगा जो आपने सुना है ना। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया हूँ समझ गया हूँ। अच्छा इस क्लिप हेलो, की बात कर रहे थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी। आप वो मेरे नहीं ख्याल तो से तू, इस क्लिप की बात जी बोले। कौन क्लिप? हाँ वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप शायद उस क्लिप की बात कर रहे हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपके लिए चला देता हूँ वो, फिर मुझे बताइएगा यही क्लिप है ना, मुझे जरा बता दीजिएगा ठीक है, ताकि मैं फिर उसको कंफर्म कर लूँ कि यही है। चल भाई कितने गया ही, कमाल हो गया यार, क्लिप भी एंड टाइम पे गायब हो जाता है यार। भाई तू छोड़ दे, तू क्लिप मत दिखा, तू बस इतना बता ना, तू बोलता क्यों है इतना? थोड़ा कम बोला कर तू। भाई मुझे बता हेलो, दीजिए मैं किस चीज, जी जी बोले हैं, मैं किस चीज में कोई गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे बताएं, मैं गलत बात तो नहीं कर रहा। आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? क्या दिक्कत हो गई यार? तू जो इतना बोलता है ना, तू
कम बोला कर। चलो नेक्स्ट टाइम मैं कम बोल लूंगा, ठीक है भाई? अब राजी हैं? मेरे ख्याल से आपने ये सुना होगा, ये वाला ना, ये सुना होगा है ना, रुक्मणी को चोदेंगे, उसकी चोट फाड़ फाड़ के चोदेंगे, है ना, बराबर। और जो तेरे कृष्णा है, कृष्णा हेलो, ने तो मारूंगा, हेलो, तेरा सब भड़वाया ये कौन है? चूतिया साला, 14 साल गान भरवाया, वनवास किया भूसाई का, उसकी में भक्त। ये क्लिप तो नहीं सुना था भाई आपने? ये कौन है? ये आर्या समाजी है भाई, वो हीटेड करके कोई है चैनल, हिंदुओं का धर्म रक्षक है। झूठ मत बोल भाई, झूठ मत बोल, ठीक है भाई ना? झूठ नहीं बोल रहा, आर्या समाज से हैं, वेदांती भी हैं उसमें, शैव मत वाले भी हैं। झूठ 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 कम बोला कर भाई, झूठ कम बोला कर। ये तेरा ही भाई बंदा है कोई जो। भाई मेरा बंदा किधर से चला गया? देखें आप, अभी चलें, आपको नहीं यकीन आ रहा ना, मैं आपको दूसरा इसका क्लिप सुनाता हूँ, देखें उसमें वो बोल रहा है कि ये तू क्यों कर रहा है, ये सुनना जरा, ये देखो जरा। है वो रंडी है, हमारा जो कामाख्या मंदिर है, इंस्टाग्राम पेज तिरंगे नाचती है ना, उसमें से 90% को मैंने देखा आर्य समाजी होती है, अब जो उखाड़ने देखा देखा भाई, आपने सुना? आर्या समाज और पौराणिक जो हैं मूर्ति पूजा श्री राम के भक्त, वो आपस में भिड़ रहे हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर। मैंने ये क्लिप चलाया था भाई, हैं? निकल लिए, निकल लिए। अत्यंत खेद है भाई, हमें अत्यंत खेद है, दिख गया छेद है, अत्यंत खेद है जी। क्या कहिएगा जनाब, क्या कहिएगा? निकल लिए भाई। मैं बहुत बार कह चुका हूं, गाली मैं नहीं देता, मैं तो बदनाम हो गया हूं। हाँ, आमिर बदनाम हुआ सनातन तेरे लिए। आमिर तो सनातन के लिए बदनाम ही हो गया है यार। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं 2 साल पहले तुम इतना मीठा प्यारा पप्पू क्यूट कूचू पूचू पू, प्याली प्याली बातें लू 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 लू। अब हम देखते हैं तू बदनाम हो गया है। पुराने जो दोस्त 2-3 साल पहले सुनते थे, वो कहते थे यार तू कितना शरीफ आदमी था, ये क्या कर लिया है, क्या कर दिया है सनातन ने तेरे साथ, यार देख लो। देख लें क्या से क्या हो गए देखते देखते। आपके सामने सर, मैंने नहीं कुछ किया सर, एक गाली मैं नहीं देता, बुरा भला मैं नहीं बोलता, झूठ हम नहीं बोलते, सच बोलते हैं, और यही जुर्म है। सच ही हमारा जुर्म है, और इस जुर्म की सजा हमें कबूल है। गिल्टी, कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, हम गिल्टी हैं सर। हाँ, हमने ये जुर्म किया है, ये हम सच बोलते हैं। भैया आपने कहा कहां से अपनी तरफ से बात कर रहे हो, मैंने रेफरेंस दिखा दिया। ऐसे तो ना कीजिए ना, ऐसे ना कीजिए भाई, ऐसे ना कीजिए, प्लीज ना कीजिए। नए भाई मुझे नजर आ रहे हैं तो मैं उनको ले लेता हूँ। हैप्पीनेस करके कोई भाई है नए, मैं फर्स्ट टाइम इनकी आईडी शायद देख रहा हूँ। हैप्पीनेस भाई कैसे हैं? माइक अनम्यूट करें। हेलो। हेलो, मैं अच्छा हूँ। आपका आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है प्यारे भाई, आप सनातनी भाई हैं, वेलकम करते हैं आपका। हाँ, मतलब मैं हिंदू हूँ, तो मुझे सिर्फ एक जानना था कि आपके साइड से कि आप लास्ट हिंदू टाइम। हैं, नॉर्मल हिंदू हैं या आर्य समाज? सॉरी मैं टोक रहा हूँ आपको, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप हाँ मूर्ति पूजक हैं या आर्य समाज से हैं? बस थोड़ा सा जानकारी लेना चाह रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही। हाँ हाँ, मैं मूर्ति पूजा को हूँ और मुझे बिलीफ है मेरे खुद के धर्म पे। ओके। ठीक है ओके। एंड मुझे सिर्फ आपसे यही कहना था कि लास्ट टाइम भी मैं इस्लामिक अवेकनिंग करके चैनल है, वहाँ पे भी मैं आया था। ओके तो वहाँ पे भी आपका एक सीन जैसे हुआ था, जैसे स्वामी जी जो है उनके साथ उनकी डिबेट चल रही थी और शायद स्वामी जी नहीं आए थे उस टाइम। एंड फिर आपने फिर उनको कॉल किया था, शायद जुल्फिकर को आपने कॉल किया था। एंड आप उनकी मजाक उड़ा रहे थे। सो ये एक्चुअली बहुत गलत था, क्योंकि उस टाइम तो स्वामी जी से कुछ आया भी नहीं था। एंड वो मुझे अच्छा भी नहीं लगा था। जैसे तुम लोग बात करते हो कि मतलब बाकी जनों के साथ कि रिस्पेक्ट से रहना चाहिए करके, बट उस टाइम तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। बट आपने स्वामी जी के साथ जो भी उस टाइम बात किया वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड मैं उस टाइम भी बहुत वेट किया आपसे बात करने के लिए, बट
उस टाइम पे मुझे कुछ कनेक्ट नहीं किया हम लोगों ने। ओके, तो ये एक मुझे बताना था आपको। एंड मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी आ रही है। मैं आपका वेट कर रहा था कि आप जब रुक जाएं तो मैं इस पे बात कर सकता हूँ, जो आपको आपत्ति है उस पर मैं कुछ बात करूं। ओके ओके, बोलिए फिर ये बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि उस टाइम जी तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था ना। अली भाई साहब कुछ बोल रहे थे ना, कुछ वो सीन हुआ था। आप तो सीधा मतलब उनके वाइफ पे चले गए या फिर नियोग के बारे में बताने लगे। वो बहुत गलत था, मतलब रियली गलत था जी वो आपके साइड जी से। जी 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 भाई भाई मैं सबसे पहले तो भाई मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं अत्यंत खेद है मुझे और मैं उस पर क्षमा चाहता हूँ। मगर आपको एक चीज जाननी होगी प्यारे भाई कि वो जो स्वामी साहब है ना, जिनकी हम बात कर रहे थे और बात चल रही थी, तो ये आपको चीज समझनी चाहिए प्यारे भाई कि उस बंदे को हम अच्छे से सुन चुके हैं। उस बंदे को हम इन एंड आउट जानते हैं। वो कोई ढका छुपा पहली दफा बंदा सामने नहीं आया। उस बंदे पे एफआईआर कट चुकी हैं हेट स्पीच की, आर्टिकल्स मौजूद हैं न्यूज के अंदर। वो बंदा जो आश्रम चला रहा है, उस आश्रम की आड़ के अंदर जो वो मुस्लिम हिंदू फसाद करने का प्लान कर रहा है, वो सब हम देख चुके हैं। फिर स्ट्रीम्स के अंदर जो उस बंदे ने जुबान अभद्र भाषा जो बोलता है इस्लाम के बारे में और मुसलमानों की महिलाओं के बारे में और मुसलमानों के पैगंबर के बारे में जो जुबान वो बोलता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो वो बोलता है, वो इन कानों ने सुने हुए हैं। फिर वो उन लोगों का सहायक है, उन लोगों का सहायता करता है जो लोग इस्लाम की सुबह शाम गाली गलौज करते हैं और ब्लास्फेमी करते हैं। हमें इस्लाम पर उठने वाले प्रश्नों से मसला नहीं है, समस्या नहीं है। हमें दिक्कत यह है कि इस्लाम के बारे में गाली गलौज ना की जाए। तो हैप्पीनेस भाई, मैं समझ सकता हूं आपको दुख हुआ होगा, मगर चूंकि आपने पिक्चर इंटरवल के बाद देखी है तो आपको पता नहीं है कि शुरू में बैकग्राउंड क्या था जिस वजह से ये सीन हुआ। अब एक बंदा जब दशहरा के अंदर रावण को घुसड़ते हुए तीरों को देखता है तो उसको अत्यंत खेद होता है। उसको लगता है कि यार क्या कसूर था रावण का। सूर्पनखा का नाक कटता है तो लोगों को खेद होता है कि यार एक महिला थी बेबस, उसका नाक काट दिया लक्ष्मण जी ने तीर मार के। ठीक है, ये चीज समझ आती है। तो मगर जब आप उसकी बैकग्राउंड स्टोरी देखते हैं तो आप फिर कहते हैं अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर कुछ समझ आना शुरू हो जाती है। तो आपने चूंकि इंटरवल के बाद स्टोरी देखी है तो मैं आपसे गिला नहीं कर रहा। आपकी जगह कोई और भी होता तो उसको यही लगता कि ये बात गलत है। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, बट वो तो ठीक है, मैंने देखा नहीं है उनका स्ट्रीम। बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बारे में बोलना मतलब वो ठीक है उनके बारे में, बट आप जैसे उनके वाइफ के बारे में शायद बोल रहे थे, तो मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है उनके बारे में। नहीं 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 आप नहीं, उनके बारे में बोल रहे थे। उनकी वाइफ के बारे उन, में मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। मैंने भाई यही कहा था कि भाई किचन वापसी हो गई है, उसमें कोई गलत बात तो नहीं थी। नहीं, क्लाइंट के बारे में आप कुछ तो बोल रहे थे, क्लाइंट का ऐसा अच्छा वो कुछ तो बोल क्लाइंट, रहे थे, मैंने सुना था वो। अच्छा वो क्लाइंट, वो नियोग वाली बात, तो वो तो उनकी दीदी के बारे में बात हो रही थी ना। वो तो जाहिर बात है, वो आश्रम चलाते हैं तो क्लाइंट्स तो होते हैं ना, कस्टमर्स होते हैं, आते हैं, वो उसकी बात वो कर रही मैं जानता हूँ आप कौन से बेस पे बात कर रहे थे, बट ठीक है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। एंड सेकंड, थी। नहीं, मैं उस पर मैं आपसे एक्स क्षमा चाहता मुस्लिम। हूँ, मगर मैं उनसे आपसे क्षमा चाहता हूँ, मगर उनसे मुझे कोई भी क्षमा नहीं है, ना मुझे उनके बारे में कोई मामला है। हाँ आप हमारे प्यारे भाई अगर हैं, आपको दुख पहुंचा तो भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर उनसे नहीं, क्योंकि मैं उनको सुन चुका हूँ, आपने नहीं सुना। हमने उनकी जुबान सुनी हुई है इस्लाम के बारे में, जो झूठ बकते हैं वो। जी हाँ, और मैंने मतलब मैं एक्स मुस्लिम के भी चैनल्स देखता रहता हूँ। एक्स मुस्लिम है, हेटेड डिबेट है, एंड ऐसे बहुत सारे चैनल्स है जिस पे मैं विजिट करता रहता हूँ। आपका भी चैनल है टीटी डिबेट एक्स इस्लामिक। मुस्लिम है। हेटेड डिबेट एक्स मुस्लिम नहीं, मतलब एक्स मुस्लिम के चैनल देखता हूँ। ऐसे बहुत सारी अच्छा भी है, अच्छा, हाँ, ठीक सनातन है समीक्षा भी है, तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स है, मैं विजिट करते रहता हूँ। आपके भी चैनल विजिट करता हूँ, जैसे आपका है। फिर उसके बाद इंडियन अवेकनिंग, जो अली भाई और जुल्फिकार करके इंडियन जो बात करते हैं वो। इंडियन इंडियन अवेकनिंग नहीं है, इस्लामिक अवेकनिंग है। सॉरी सॉरी, इस्लामिक, यस यस। सो मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। मैंने ये पूरे मतलब जितना भी मुझे जानकारी है, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, इस्लाम में ओके कि कौन से बेस पे, मतलब मेरे मुझे एक रियली क्वेश्चन है वो सब देख के, कि कौन से बेस पे हम लोग इस्लाम को कह सकते हैं कि ये मतलब जो धर्म है वो गॉड से है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी चैनल स्ट्रीम देखे हुए जिसमें बताया गया हुआ है कि कुरान जो अल्लाह से आया हुआ है, एंड
उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ अल्लाह ही जानते थे, ऐसा उसके बेस पे बोल रहे हैं कि ये मतलब सच्चा धर्म है। बट मुझे वो मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस्लाम को, मतलब वो कुरान के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि जितना भी मैंने हदीस के बारे में पढ़ा हुआ है, मैं बीच बीच में बहुत पढ़ता था, फिर कुरान भी मैंने पूरे नहीं पढ़ा, वो मैं जो भी क्वेश्चन है उसके बेस पे मैं सर्च करते रहता हूँ। तो वो बेस में मुझे अभी भी लगता है कि इस्लाम वो मैन मेड ही लगता है मुझे अभी भी, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे पास है जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कुरान भगवान के पास से है, सो उसमें हम लोग को आत्मा के बारे में या फिर स्पिरिट के बारे में इतना नॉलेज क्यों नहीं दिया गया, फर्स्ट। सेकंड, गॉड की पूजा मतलब जो हम लोग करते हैं कि मूर्ति पूजा एंड ऑल, एंड उसमें बहुत सारे रहते हैं, कर्म कांड बोलते हैं हम लोग में, तो फिर कुरान में सिर्फ पांच नमाज जो थी उस पे ही क्यों, मतलब उतना ही क्यों कंडीशन रखा गया है, कुछ अलग क्यों नहीं है? जैसे पहले शायद 5 नहीं थी, ज़्यादा थी, बाद में फिर कम किया गया, या फिर बाद में से बहुत सारे हैं जिसमें मैं एक मुस्लिम से पढ़ा। सो ऐसे क्यों हुआ? मतलब अल्लाह ने ह्यूमन के लिए क्यों कम किया? मतलब अल्लाह जानता है कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए, तो इतना क्यों नहीं रखा? सो ये बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जिसमें कम किए गए जो ह्यूमन के लिए ज़्यादा इजी रहे। जैसे वही जैसे मैंने बताया कि आप रोज़ा में सेक्स कर सकते हो, सो वो तो दिमाग से बाहर था मेरे, क्योंकि वो मुझे अभी भी मुझे वो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ वो एक लफ्ज़ को कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने कैसे अलाउ किया, अगर वो सच्चा है तो। अगर 1 महीना रखना है तो 1 महीना कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता इंसान? तो मुझे सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चन थे, वो इतना सिर्फ बता दीजिए मुझे। ये मुझे बहुत टाइम से मुझे पूछना था, बट मुझे कभी चांस ही नहीं मिला था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो जो आपने लंबी बात की है मैंने बड़े तसल्ली से सुनी है, ये आपने जो एंड में बोला है ये पहले इसको हल कर लेते हैं। क्या रोजे की हालत में क्या कर सकते हैं? सेक्स कर सकते हैं हाँ, रोजे में। ये किधर पढ़ा है आपने? नहीं, अलाउ किया हुआ है, मतलब रमजान महीने में जितने भी हम लोग रोजे रखते हैं 1 महीने में, तो अलाउ किया हुआ है अल्लाह ने कि आप सेक्स कर सकते हो रात हाँ, को। तो वो कब मैंने कर पढ़ा सकते हुआ हैं? है, वो कब हदीस में ही कब पढ़ा हुआ, मुझे मेरे पास अभी रेफरेंस नहीं है, पर मुझे नहीं पता नहीं है वो कब हदीस कब में ही। कब कर सकते हैं? रात को रात को। आफ्टर इफ्तियार, जो अच्छा भी अच्छा आपका जो अच्छा टाइम अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यानी आप ये कहना चाह रहे, मैं पता है क्या समझा, मैं समझा आप ये कह रहे हो कि रोजे के टाइम पे सेक्स, यानी रोजा होता है दिन के टाइम ना, जैसे नहीं नहीं, उस टाइम नहीं, उसके बाद की बात कर रहे हो, शाम को, हाँ शाम ठीक है, के हाँ बाद। हाँ, उसके बाद तो अलाउ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें क्या दिक्कत है, आपको क्या लगता है क्या दिक्कत है? पर क्यों क्यों अलाउ करना चाहिए? जैसे नहीं, मुझे ऐसे बोलना है कि क्यों अलाउ नहीं करना चाहिए, उसकी कोई रीजन दें, क्यों अलाउ? रमजान रोजा जो होता है वो बीवी के लिए नहीं है, वो सेक्सुअल डिजायर के लिए नहीं है। रोजे के पीछे और कुछ इंटेंशंस हैं और कुछ मोटिव्स हैं। वो ये नहीं है कि बीवी करेक्ट के साथ आपने सेक्स करना है, उसके पीछे करेक्ट और है। करेक्ट, मुझे तो भी इसलिए यही उसको, बोलना हाँ, है। जी जी जी, तो मुझे भी ये यही एग्जैक्टली, बोलना है कि तो एग्जैक्टली अगर ये रोजा हम लोग रख रहे हैं फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कि डेविल थॉट या फिर कुछ भी, तो फिर हम लोग उसको क्यों तोड़ रहे हैं? मतलब डेविल क्यों थॉट, रखा नहीं हम नहीं लोग नहीं, का फिर ऐसा? फिर गलत समझे, फिर आप गलत समझे। इसका मतलब है, पता है कि क्योंकि इसका मतलब, मैं मेरा ध्यान तो जाएगा ही नहीं, फिर मेरा ध्यान तो जाएगा नहीं 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 फिर नहीं नहीं गॉड नहीं के नहीं पास, नहीं, अगर मेरा समझे ध्यान इधर समझे, रहेगा तो। गौर से सुन ले, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे कि पॉइंट गलती क्या है। रोजा क्यों रखा जाता है, उसके पीछे का रीजन है। उस रीजन का ताल्लुक मैरिड लाइफ के साथ नहीं है, उस रीजन का ताल्लुक मियां बीवी के सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ नहीं है। यहां से आप गलती खा रहे हैं। रोजे का ताल्लुक एक इंडिविजुअल की ट्यूनिंग के साथ है। वो ट्यूनिंग खास तौर पर उन चीजों के हवाले से है कि जो उसको दुनियादारी के वो मामलात या वर्ल्डली लाइफ की वो चीजें, जिन चीजों के अंदर वो खो जाए और जिन चीजों के अंदर वो पढ़कर खुदा को भूल जाए, उन चीजों को कंट्रोल करने की बात है रमजान के अंदर। अब मान ले मिसाल के तौर पर बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ये दुनिया के अंदर खोता नहीं बल्कि दुनिया के अंदर खोने से बचाती है चीज।
दुनिया के अंदर खोने के अंदर जो चीज आपको उभार सकती है वो मियाँ बीवी का रिश्ते से हटकर दुनिया की और सुंदरियों के पीछे भाग